ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 27 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, ये जीवन बहुत अमूल्य है और इस जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए महान आत्माओं ने, धर्मात्माओं ने ये राय दी है कि उच्च चरित्र वाले सज्जन पुरुषों का संग करो तथा अपने ज्ञान कोश में निरंतर ज्ञान की वृद्धि करते रहो, सत्य ज्ञान की वृद्धि करते रहो। जब सद्ज्ञान एवं सज्जनों का जीवन में पदार्पण होता है तो जीवन में सतोगुण का उदय होने लगता है, जीवन में श्रेष्ठता और भव्यता आने लगती है। सद्ज्ञान का दाता तो केवल एक परम पिता परमात्मा है। उसे ही सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का, त्रिलोक और त्रिकाल का, त्रिदेव का ज्ञान है। उस ज्ञान द्वारा वो परम पिता परमात्मा हमें तीसरा नेत्र प्रदान करते हैं। ये थर्ड आई ऑफ विजडम है, ये आत्मबोध का नेत्र है, जिससे अगम निगम के भेद खुल जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत ही वैल्यूएबल स्पिरिचुअल नॉलेज शिव बाबा के द्वारा मिल रही है, जिससे तुम्हारे जीवन में दिव्यता एवं पवित्रता जागृत हो जाती है। इसलिए स्वप्न में भी तुम्हें कभी ईश्वरीय पढ़ाई नहीं छोड़नी है या छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। कई बार कई बच्चे इस ईश्वरीय पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है? इसके प्रति वो उदासी क्यों दिखाने लग जाते हैं? तो उसके मुख्य दो कारण होते हैं। एक तो है कि आपसी मतभेद हो जाता है और दूसरा है कि कई बार बुद्धि में संदेह या संशय की उत्पत्ति हो जाती है। और कहा भी गया है ना कि संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए बाबा सावधान करते हैं, कभी भी आपसी मतभेद के कारण इस श्रेष्ठ पढ़ाई को, ईश्वरीय पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। नहीं तो क्या होगा? अगर ईश्वरीय पढ़ाई छोड़ देंगे तो आत्मा पथभ्रष्ट हो जाएगी तथा आप माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। जो बच्चे स्वलक्ष्य प्राप्ति के पुरुषार्थ में आजकल करते रहते हैं, अर्थात फिर कर लेंगे, अरे अभी तो क्या है, कर लेंगे, लास्ट में संपूर्ण बन जाएंगे, तो बाबा कहते हैं एक दिन उन्हें माया रूपी अजगर खा जाता है। इसलिए बाबा बच्चों से कहते हैं, ये स्लोगन याद रखो, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। आगे बाबा ने कहा, ये कॉमन सत्संग नहीं है, ये अनोखा सत्संग है, क्योंकि यहाँ पर मन, बुद्धि और इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी जाती है। यहाँ तो जीवन को परिवर्तन करने की बातें हैं, उस सत्संग को जीवन में धारण करने की बातें हैं, ताकि आत्मा पावन बन सके। लेकिन पावन बनने में
माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं माया के विघ्न? क्योंकि जन्म जन्मांतर के पतित संस्कार है ना, इसलिए बाबा बार बार सावधानी देते हैं कि तुम्हें पवित्र एवं योगी जरूर बनना है। पवित्र भी बनना है और योगी भी बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों से कोई भी दुष्कर्म नहीं करना है। इस मार्ग पर चलते हुए अनेक प्रकार के द्वंद्व मन में आएंगे। मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, ये सब सामने आएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें तो योग युक्त होकर चलना है। योग युक्त होकर इन द्वंद्वों से अतीत हो जाना है। बाबा ने ये भी कहा कि कई बच्चों में ये आदत होती है, अपने को चेक करना है, जो स्वयं की तो आत्मश्लाघा में खोए रहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहते हैं तथा अन्यों की आलोचना या निंदा करते हैं। ऐसे बच्चों पर बाबा कहते हैं कि ये माया की ग्रहचारी बैठ जाती है और मान न मिलने पर रूठकर फिर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा का आदेश है, सभी बच्चों के लिए है कि हर कदम पर श्रीमत लेते रहो, तो माया के इस वार से बच जाएंगे। बाबा ने कहा कभी भी श्रीमत पर भी टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। इतना ही नहीं, बाबा ने ये भी कहा कि अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। कहा भी गया है ना, अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा और नदरी मुख द्वार। कर्मों के आधार से शरीर रूपी वस्त्र मिलता है और उस परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाए, मेहर की नजर हो जाए तो उसका द्वार है, उस तरफ नजर जाती है। नहीं तो माया के द्वार में इंसान भटकता ही रहता है। अमृत वेले उठकर बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, गुणों का चिंतन करो, श्रेष्ठ चिंतन करो, तो बुद्धि फ्रेश हो जाएगी। हम सभी चाहते हैं कि हम प्रभु को पसंद आ जाएं और विजय माला का मन का बन जाए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम विजय माला का मन का बनना है, तो तुम्हें आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार और फरमान बरदार बनना होगा। इसके साथ साथ बाबा ने कहा तुम्हारी चलन भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। रॉयल आत्मा कभी भी व्यर्थ बोल नहीं बोलती है। उसके बोल गिनती के और रॉयल होते हैं। ज्यादा समय वो साइलेंस में रहती हैं और मंद मंद मुस्कान देती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं हर समय अपनी चेकिंग करो कि मेरा व्यवहार कैसा है, रॉयल है या नहीं है। मैं पल पल अपने मूड तो नहीं बदलता हूं। बच्चों को अपना मूड ऑफ नहीं करना है। अपने मूड को, अपने मन को मजबूत करने के लिए आइए कुछ क्षण अपने इस मन के साथ व्यतीत करते हैं। जीवन की दाता, सांसों की स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण।
जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के है साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे, तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे, दिल के दिलारा दिल से हम कहते, दिलो जा से बाबा तुझ में है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण, समर्पण। जीवन के दाता, नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे, कि तूने हम पर है एहसान इतने, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण, समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। आज का वरदान है, स्वमान में स्थित रह, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती है। एक स्वमान में रहने से सर्व हद की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है, और स्वमान तो सर्व इच्छाओं को सहज संपन्न भी कर देता है, समाप्त भी कर देता है। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड वही है जो मोल्ड हो जाता है, तब उसका गहना बनता है जिससे श्रृंगार होता है। रियल आत्माएं जो सच्चा सोना है, वो सबके साथ खुद को एडजस्ट कर लेती है। इसलिए हमने अपने पे अटेंशन देना है। जितना हो सके अपने स्वभाव संस्कार को दूसरों के साथ मिलाने की कोशिश करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी का का खालसा खालसा वाहेगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति शान्तिः शांति शान्तिः शांति। शान्तिः।